अस्सलाम वालेकुम। हज गाइड आपके सामने है। मुमकिन है इसमें आपको कहीं कहीं गलती दिखाई दे। ऐसी सूरत में हमें माफ़ कर दीजिएगा और उन गलतियों की निशानदेही ज़रूर कराइए ताकि आइंदा इनकी इस्लाह की जा सके। इस वीडियो में आपको इंडियन हज हाउस, मक्का मोज़मा, वहाँ के आसपास के दिगर तारीख़ी मकामात, मदीना मुनव्वरा और वहाँ के आसपास के तारीख़ी मकामात आदि की ज़ियारतें और सबसे आखिर में हज के अरकान और हज के मकामात आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले खाना काबा और मक्का मोज़मा के मकामात, फिर मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत गाहों के बारे में और हज की तैयारी और हज के बारे में आपको बतलाया जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर तक खाना काबा में और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से मौजूदा दौर तक खाना काबा और मस्जिद नबवी में तामीर व तोसी का काम किया गया और किया जा रहा है, जो एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो की मदद से आपके सामने पेश है। खाना काबा में जिस जगह तवाफ़ किया जाता है उसे मुताफ़ कहते हैं। पहले जहाँ तवाफ़ किया जाता था वहाँ मुताफ़ में काफ़ी इमारतें होती थीं। अब उन इमारतों को हटा दिया गया है और मौजूदा सऊदी हुकूमत ने उस जगह को पूरा खाली कर वहाँ मार्बल लगा दिए हैं। पुराने दौर में इन इमारतों को देखा जा सकता है, जो आपको पुराने वीडियो से दिखाया जा रहा है। इसमें आप खाने काबा का खुला हुआ दरवाज़ा भी देखेंगे और तवाफ़ के दौरान जो मुताफ़ में पुराने मकामात थे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ताकि हज, उम्रा और ज़ियारत में आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश ना आए। अब मौजूदा दौर में हरम शरीफ कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। मौजूदा दौर में अभी भी तामीर व तोसी का काम जारी है। इस काम में काफ़ी लोगों ने और हाजियों ने मदद करी। अल्लाह ताला तीनों दुनिया में उन सबको इसका अजर दे, आमीन। सफ़र हज में नाम आते ही हाजियों की दावत और इस्तकबाल का दौर शुरू हो जाता है और कई लोग हाजियों की खिदमत में लग जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हाजी उन्हें भी दुआओं में याद रखें और हाजी भी इस बात का ख्याल रखते हैं और सभी के हक़ में और सबके लिए दुआएं करते हैं। हाजियों की दावत में हाजी और मेज़बान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दावत हमेशा जायज़ कमाई की हो, क्योंकि ऐसा न हो कि इससे कहीं हज और दिगर अरकान के सवाब में कोई कमी आ जाए। सफ़र हज से पहले अपने सभी दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों से खुलूस व मोहब्बत के साथ मुलाकात करें और उनसे जाने अनजाने में हुई खताओं के लिए माफ़ी मांग लें, क्योंकि जो माफ़ी के लिए पहला कदम बढ़ाता है अल्लाह तबारक व ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। सफ़र के लिए जब घर से रवाना हों तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और मुताल्लिक लोगों के लिए दुआए खैर करें। फिर दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, बाल बच्चों को खुदा के हवाले करके रुखसत हों। जब घर से निकलें और सवारी पर सवार हों तो पहले दाहिना पैर रखें और बिस्मिल्लाह कहें और सफ़र की दुआ पढ़ें। घर से रवानगी के वक्त
किसी तरह का ढोल धमाका ना करें और अल्लाह का ज़िक्र और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करते हुए चलें, ताकि आपके इस सफ़र में अल्लाह की रहमतें हों और सफ़र रहमत व बरकतों वाला हो जाए। हज हाउस। हज कमेटी की जानिब से आपको लेटर पहुंचाया जाता है कि आपकी फ़्लाइट की तारीख क्या है। इस लेटर को आप अपनी फ़्लाइट के 2 दिन पहले ले जाकर और हज कमेटी में रिपोर्ट करें कि लेटर आपको मिल चुका है और आपने जाने की तैयारी पूरी कर ली है, ताकि हज कमेटी तय कर सके कि आप जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फ़्लाइट के पहले पैकिंग अच्छी तरह पूरी कर लें और ये ध्यान रखें कि पैकिंग की क्या शर्तें हैं। मौजूदा दौर में 45 किलो लगेज आप ले जा सकते हैं, जिसमें 10 किलो का हैंड बैग है जिसमें आप ज़रूरत का सामान रखें। यह हैंड बैग प्लेन में आपके साथ जाएगा। इसके अलावा लगेज में आप 2 बैग अलग से रखें, जिनका वज़न कुल 35 किलो होना चाहिए और 35 किलो में भी आप इन्हें 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दें, ताकि उठाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए। लगेज के लिए मजबूत चेन वाले कपड़ों के बैग, जिनमें नीचे पहिए लगे होते हैं, जिन्हें आप खींच कर भी कहीं ले जा सकते हैं, वे दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के बैग या सूटकेस कई बार आपके लगेज को जब 10 फीट ऊंचाई से फेंका जाता है तो टूट सकते हैं। इस बात का भी एहतियात रखें कि लगेज में किसी भी तरह का नाजुक कांच का सामान ना रखा जाए। लगेज पर आप अपना नाम, पता और कवर नंबर ज़रूर लिखवा लें, ताकि लगेज को ढूंढने में सहूलियत हो सके, क्योंकि प्लेन से जब सामान निकाला जाता है तो आपको अपना लगेज ढूंढना पड़ता है। लगेज में अपने साथ ऐसा सामान ना रखें जिसकी कानूनी तौर पर ममानियत हो, जैसे ब्लेड, छुरी, कैंची। खाने पीने के सामान में भी इस बात का ध्यान रखें कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सऊदी हुकूमत ने स्मगलिंग में रख रखा है, जैसे खशखश अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकतवर ग़िज़ा ज़रूर है, लेकिन सऊदी हुकूमत में ये अपराध है और इसके पाए जाने पर आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप दवाएं रख रहे हैं तो दवाओं के साथ डॉक्टर का पर्चा ज़रूर रखें। हज हाउस में आपकी खिदमत के लिए कई कमेटियां रहती हैं, जैसे रिहाइश कमेटी, लगेज कमेटी, खाना कमेटी, इंक्वायरी कमेटी और ट्रेनिंग कमेटी। ये सब आपकी खिदमत में लगे रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इनसे मदद ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हज की तरबियत और ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। हज और उम्रा के लिए मीकात पर या मीकात से पहले एहराम बांधना ज़रूरी है। मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मीकात जुल हुलैफा है और हिंदुस्तान से जद्दा होते हुए मक्का मुअज़्ज़मा जाने वालों के लिए मीकात जद्दा के पहले यलमलम है। अगर आपकी फ़्लाइट हिंदुस्तान से सीधे जद्दा की है तो आप एयरपोर्ट पर या हज हाउस में ही पहले से एहराम बांध लें। एहराम के लिए हज हाउस ही सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी तरह की दुश्वारी नहीं आती है। एहराम बांधने के पहले एहराम की नीयत से गुस्ल कर लें और
गुस्ल में या गुस्ल के पहले ही गैर ज़रूरी बाल दूर करें। अगर हजामत बनवानी हो तो वो भी पहले से बनवा लें। अगर गुस्ल में दुश्वारी हो तो वज़ू कर लें। मर्द सिले हुए कपड़े उतार दें और मर्दों का एहराम जो 2 सफ़ेद चादरें होती हैं 2.5 मीटर की, उसमें से एक चादर तहमत की तरह और एक चादर ऊपर कंधों पर पहन लें। पहली बार एहराम बांधने के लिए बेहतर है कि किसी हाजी से मदद लें। तहमत पर कमर पर बांधने के लिए बेल्ट आता है, बेहतर है आप ये बेल्ट ले लें, क्योंकि आपको इससे मोबाइल और पैसे रखने में सहूलियत होगी। मोबाइल अपने साथ ज़रूर लें और अगर आपके साथ और भी हाजी हों तो बेहतर है सबके लिए लें। और जद्दा पहुँचते ही सबसे पहले वहाँ सिम लेकर और सभी ज़रूरी नंबरों को आपस में बांट लें और दूसरे ज़रूरी नंबर भी सेव कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी आप अगर रास्ता भटक गए तो इससे आपको बहुत सहूलियत होगी। साथ ही हज कमेटी आपको हाथ में पहनने के लिए एक कड़ा और गले में पहनने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड देगी, जिस पर आपका नाम, आपका कवर नंबर आदि लिखा होगा और गुम होने की शक्ल में इसी से आपकी शिनाख्त की जा सकती है। इसलिए पूरे सफ़र में इसे हर वक्त पहने रखें। औरतों के एहराम में सिले हुए आम कपड़े हैं, लेकिन उन्हें चेहरे का ख़ास ख्याल रखना है कि चेहरे पर कोई कपड़ा चेहरे को ना छुए। हालत एहराम में आप गुस्ल भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर या नापाक होने पर आप एहराम को बदल भी सकते हैं। हालत एहराम में गंदी बातों, गंदे विचार, गंदे कामों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। एहराम में नाखून और बाल ना काटें ना नोचें, चेहरे को कपड़े से ना ढकें ना पोंछें और ना ही कोई खुशबूदार चीज़ खाएं या कपड़ों पर लगाएं। एहराम पहनने के बाद एहराम की नियत से 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, जिसमें पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ना अफजल है। हज के लिए पहले ही तमाम दुआएं सीख लें। अगर आपका हाफजा कमज़ोर हो तब भी ज़रूरी तौर पर ये 6 चीज़ें ज़रूर सीख लें। सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून, क्योंकि हर नफिल नमाज में पहली रकात में आपको यही पढ़ना है, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। इसके अलावा तलबिया यानी कि लब्बैक, फिर तीसरा कलमा, चौथा कलमा, रुकन यमनी की दुआ और रुकन यमनी से संगे अस्वद की दुआ यानी कि रब्बना आतेना, ये ज़रूर सीखें। इनसे आपका तवाफ़ सही और नमाजें हो जाएगी। आपको इस वीडियो में कई बार हमारा मोबाइल नंबर और आखिर में हमारा पता मिलेगा। आप पूरे साल कभी भी किसी भी वक्त हज की तरबियत के लिए फ्री हज किट जो बिना किसी शुल्क के सभी हाजियों को दी जाती है, आप मंगा सकते हैं। और कोई दुश्वारी आने पर मिलकर या फ़ोन पर भी आप मशवरा ले सकते हैं। हज हाउस में भी कई खिदमतगुजार लोगों की तरफ से आपको दुआओं के पर्चे दिए जाते हैं, आप इन्हें भी संभाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपसे ख़ास गुजारिश ये है कि आप सभी लोगों के लिए और खुसूसी तौर पर सभी कमेटियों के खादिम और जिन लोगों ने भी आपकी खिदमत की है उन सब के हक़ में दुआएं करें कि हमारी तमाम जायज़ दुआएं कबूल हो जाएं।
यही एक खास लालच है अस्सलाम जिसके लिए वालेकुम। सभी आपके लिए तमाम हाजी दुआ कर साहिबान जो रहे हैं। एहराम बांध चुके हैं, एहराम की नियत जिन्होंने नमाज नहीं प्लेन पढ़ी है, उड़ने दो पर रकात मीकात के नमाज पहले वाजिब फरमा ज़रूर दिया कर आपको लें। एहराम के लिए नियत पड़ी। करते ही आप पर आपका एहराम की अच्छा तमाम मौका पाबंदियां बनाइए। लागू हो जाएंगी। आप जब हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए आपको बस से रवाना किया जाता है। बस में आप खामोश ना बैठें। अब आप हर वक्त तलबिया पढ़ते रहें। प्लेन के अंदर भी आपको तलबिया पढ़ते रहना है। तलबिया कभी भी एक बार ना पढ़ें। एक बार शुरू करने पर कम से कम 3 बार पढ़ें। लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यहाँ पर आपको अपना टिकट, पासपोर्ट एहतियात से संभाल कर रखना है और आपको भारत सरकार की तरफ से एक हैंडबैग दिया जाएगा जिसमें आप ये सभी ज़रूरती सामान रख सकते हैं। इस हैंडबैग पर भी आप अपना नाम, कवर नंबर पहले से लिख दें ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट घूमे नहीं और घूमने की शक्ल में आपको दोबारा मिल जाए। एयरपोर्ट पर पहले अपने इमिग्रेशन फॉर्म भरवा लें। इसके बाद अपने लगेज को ट्रॉली में जमा कर और फिर वेट करवाने ले जाएं। लक वल मुल्क ला शरीका लक। बेशक बेशक। एयरपोर्ट पर जल्दबाजी ना मचाएं और वक्त के हिसाब से अधिकारियों की मदद कर इत्मीनान से अपने काम पूरे करें, क्योंकि जांच में कई बार काफ़ी वक्त लग जाता है। खाने से फारिग होकर आप तहारत खाने अगर जाना चाहें तो तहारत खाने हो जाएं, क्योंकि प्लेन में पेशाब घर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिससे काफ़ी दुश्वारी होती है। इसलिए पहले ही फारिग होकर बैठें। क्रू के कहने पर अपना मोबाइल बंद कर लें, क्योंकि इससे उड़ान में दिक्कत आती है। जद्दा पहुंचने पर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें कि साथ खैरियत के आपने इस मुबारक सरजमी पर अपने कदम रख दिए। सफ़र की वजह से आप काफ़ी थक चुके होते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन या रात हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान से चलने के बाद अब 2.5 घंटे और इसमें जुड़ चुके होते हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर आपको अपनी घड़ियों को 2.5 घंटे पीछे करना है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में 3 बज रहे हैं तो उस टाइम यहाँ पर दिन के 12:30 ही बजे होते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर सबसे पहले आपको एक हॉल में बिठाया जाता है। इस हॉल में आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले यहाँ पर आप सभी की मेडिकल जांच पूरी होगी और सबको दोबारा पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। तो यहाँ भी आप सब्र से काम लें। और यहाँ पर तहारत खाने का माकूल इंतज़ाम है, तो अगर आपको फारिग होना है तो तहारत खाने वगैरह होकर फारिग हो जाएं। वज़ू का भी यहाँ माकूल इंतज़ाम है, वज़ू कर लें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ के तहारत खाने में हैंड वॉशर लगा रहता है, जिसका फोर्स बहुत तेज़ रहता है। उसका ध्यान से इस्तेमाल करें, नहीं तो उसके छींटे आपको नापाक कर सकते हैं। यहीं पर कई लोग आपको सिम बेचने वाले भी मिलेंगे। आप चाहें तो यहीं से अपने मोबाइल में सिम लेकर डाल लें। हैंडबैग तो आपके साथ में रहता ही है। आगे जाकर आपको अपना लगेज ढूंढना होगा। और आप ऊपर हिंदुस्तान के झंडे देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान वाला हिस्सा है। आपको अपना लगेज लेकर यहाँ आना होगा।
यहीं पर आपके मोल्लिम की बस आएगी और यहाँ से आपका सामान आपको ध्यान से अपनी ही बस में लोड करवाना है, क्योंकि अगर सामान गुम हो गया तो बड़ी परेशानी होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और यहाँ से फिर आपको मोल्लिम मक्का मुअज़्ज़मा के सफ़र पर ले जाएगा। जद्दा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने पर सबसे पहले आपको मोल्लिम के ऑफिस ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपको गले में पहनने का एक और आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जो अरबी में होगा, और हाथ में पहनने का एक रबर का बेल्ट भी मिलेगा जिसमें मोल्लिम का फ़ोन नंबर और आपका नाम और आपका कवर नंबर आदि लिखे होंगे। ये भी आपको हर वक्त पहने रखना है, और अगर आप गुम होते हैं तो आपके गुम होने की हालत में इससे मोल्लिम को खबर की जा सकती है। मोल्लिम के ऑफिस से आप होटल जाएंगे जहां आपके रहने का इंतज़ाम होगा, लेकिन होटल पहुंचने पर आप हरम शरीफ जाकर उम्रा पूरा करने के लिए जल्दबाजी ना करें। होटल से निकलने से पहले आप होटल के काउंटर पर होटल से कार्ड ले लें जिसमें होटल का फ़ोन नंबर और होटल का एड्रेस लिखा हो, ताकि आप दोबारा हरम शरीफ से होटल इस एड्रेस की मदद से पहुंच सकें। वैसे आपको रास्ता बताया जाएगा और बस भी रहेगी। हरम शरीफ से दूर ठहराने पर बस का इंतज़ाम भी किया जाता है। जब पहली बार हरम शरीफ पहुँचें तब भी हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले अपने साथियों के साथ हरम शरीफ के बाहर कोई एक निशानी बना लें कि कोई भी अगर गुम होता है अंदर तो बाहर किस जगह आकर मिलेगा। हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए सामने आप जो देख रहे हैं सफ़ा मरवा, इस तरफ से ही दाखिल हों, क्योंकि इधर से दाखिल होना सुन्नत है। यानी इस तरफ ही वह दरवाज़ा है जिसे बाबुस सलाम कहते हैं, जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे। और इधर से दाखिल होने पर ही खाने काबा का अगला हिस्सा यानी कि दरवाज़ा, खाने काबा पर संगे अस्वद, हतीम और मुकाम इब्राहिम एक साथ आपको सामने से देखने को मिलेंगे। दाखिल होते वक्त अपनी नज़रों को नीचा रखें और फिर पहली नज़र में ही तमाम जायज़ दुआएं मांग लें। दुआओं के बाद उम्रा के तवाफ़ की नीयत से तवाफ़ शुरू करें। और तवाफ़ शुरू करने के लिए अभी आप उल्टे हाथ की तरफ एक हरी ट्यूबलाइट देख रहे हैं बाउंड्री पर, यहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करना है। इस लाइट की सीध में जब आप खाने काबा को देखेंगे तो जो कोना आपको दिखाई देगा वहीं पर संगे अस्वद लगा हुआ है। आप तवाफ़ की शुरुआत के पहले संगे अस्वद को 3 बार बोसा देंगे, उसके बाद तवाफ़ शुरू करेंगे। अगर आप संगे अस्वद तक नहीं पहुंच सकते तो आप दूर से ही इशारे से बोसा ले लें और कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब तवाफ़ के चक्कर शुरू कर दें। ये ध्यान रखें कि तवाफ़ के लिए जब आप चलेंगे तो खाने काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा। तवाफ़ का हर चक्कर पूरा होने पर आपको फिर संगे अस्वद को बोसा देना है। ऐसे तवाफ़ के जो 7 चक्कर हैं उसमें शुरू से आखिर तक कुल 8 बार आपको बोसे देना पड़ेंगे, और इन 8 बार में हर बार आपको 3-3 बोसे देना है। तवाफ़ के हर चक्कर की दुआ अगर आपको याद है तो वो पढ़ें, नहीं तो तीसरा कलमा पढ़ें। और रुकने यमनी पर पहुँचने पर यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरती। रुकने यमनी से हजरे अस्वद तक यह दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतों व फ़िल आखिरते हसनतों व किना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नता माल अबरारी या अजीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अब चक्कर पूरा हो चुका है, इसी तरह आपको बाकी के चक्कर पूरे करना है। एहराम की हालत में जो तवाफ़ करें उसमें सीधा खंदा खुला रखें और तवाफ़ के बाद दोबारा ढक लें। पहले 3 चक्कर में रमल करें, यानी कि जैसे सुबह सैर के लिए हम धीरे धीरे दौड़ते हैं
इस तरह से वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्रि वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फ़िर लना वलिइख़वानिना الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طواف پورا ہونے پر مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں اور 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں. یا عزیز و یا غفار. پھر زمزم پر آئیں اور 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر جتنا پانی پیا جائے کھڑے ہو کر پئیں. زمزم پینے کی دعا پڑھیں. اس کے بعد جتنی بھی جائز دعائیں مانگنی ہیں مانگیں، کیونکہ یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ساتھ ہی زمزم کو سر پر، منہ پر، ہاتھوں پر، اپنے جسم پر خوب لگائیں. اب سعی کے لیے صفا پر آئیں اور حجر اسود کی طرف رخ کر تکبیریں پڑھیں اور بوسہ دیں، اور پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں. اس کے بعد سعی کی نیت کریں اور صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہوں اور دعائیں پڑھیں. اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ چوتھا کلمہ پڑھیں. اب پہلی ہری ٹیوب لائٹ دکھنے پر آپ دوڑنا شروع کریں اور دوسری ہری ٹیوب لائٹ پر دوڑنا بند کر واپس سے چلنا شروع کر دیں. مروہ پر پہنچنے پر واپس سے دعائیں پڑھیں. یہ آپ کا پہلا چکر پورا ہو چکا ہے. اب مروہ سے آپ کو دوبارہ صفا کی طرف جانا ہے. یہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح آپ کو 7 چکر پورے کرنے ہیں اور آپ کا آخری 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا. سعی میں عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے. سعی پوری ہونے پر حلق کروا لیں، یعنی کہ سر منڈوا لیں، اور اگر سر نہ منڈوا سکیں تو سر کے بال کتروائیں. اب آپ حالت احرام سے فارغ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اب آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں اور واپس دوسرے کپڑے پہن سکتے ہیں. اب آپ کو مکہ معظمہ میں ان خصوصی مقاماتوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مہربانی کر کے ان جگہوں کو نوٹ کر لیں. یہ جگہیں ہیں صفا اور مروہ پہاڑ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ پر ہی دونوں ہری ٹیوب لائٹ کے بیچ کی جگہ جسے میلین اخرجرین کہتے ہیں. زمزم کے پاس، یعنی جہاں آپ نے زمزم پیا تھا. بیت اللہ کے اندر، یعنی خانہ کعبہ کے اندر، جس جگہ سے سب سے پہلے خانہ کعبہ دکھائی دے، خانہ کعبہ کے چاروں کونوں مقام ابراہیم کے پاس، میجاب رحمت یعنی کہ پرنالے کے نیچے، مطاف میں یعنی جہاں طواف کیا جاتا ہے، باب کعبہ یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ، ملتزم یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کی جگہ، حتیم کے اندر، مستجار یعنی خانہ کعبہ کا پیچھے والا دروازہ جو اب بند کیا جا چکا ہے اس سے رکن یمنی کے بیچ کی جگہ، اور آخر میں رکن یمنی سے حجر اسود کے بیچ کی جگہ. اس کے علاوہ نشان میں آپ کو وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں معراج کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق بندھا تھا. خانہ کعبہ کے علاوہ مکہ معظمہ میں حج کے وقت عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، اور مینا میں خاص طور سے
मस्जिद खीफ के अंदर और जमारात के पास भी दुआएं कबूल होती हैं। इस वीडियो में आपको वह मुकाम दिखाने की कोशिश की गई है जहां मेराज के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक इन्हीं में से एक पिल्लर पर यानी कि सुतून पर बंधा था। यहाँ पहुँचने के लिए आप बाहर से गेट नंबर 93-94 से दाखिल हों और यहीं पर माजूरों के लिए व्हील चेयर के लिए स्लोप बना हुआ है, ये इसकी पहचान है। कुछ लोग इस पिल्लर को बताते हैं, कुछ इसे ये वाला पिल्लर बताते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत गाहें। मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत आप सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर मुबारक से करें। ये जो घर आप देख रहे हैं यही वो घर मुबारक है जिसके अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ था, यानी कि आपकी पैदाइश हुई थी। और ये खाने काबा के बिल्कुल नज़दीक ही है, ये सफ़ा मरवा के ठीक सामने है। इसी के पास में आपके घर मुबारक के पास में जमजम है, यानी कि जमजम के नल लगे हुए हैं जहाँ से आपको लौटते वक्त जो पानी की जमजम की केने हैं वो भरना है। यहीं पर आप चाहें तो अपने कफन को, एहराम को जमजम में भिगो सकते हैं। यहीं पर सामने कबूतरों को दाना भी डाला जाता है और कई लोग इस दाने को बीन कर भी लाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर मुबारक को मौजूदा सऊदी हुकूमत ने अभी लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है और इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, यानी कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं यही वो दरवाज़ा मुबारक है जिससे अंदर दाखिल हुआ जाता है। साइड में ही एक और सहन है जहाँ पर नक्शा लगा हुआ मिलेगा कि इस लाइब्रेरी के अंदर किस किस जगह क्या क्या मकामात हैं। इसी मकाम मुबारक के पीछे रोड है जहाँ से आपको दिगर जगहों के लिए ज़ियारत के लिए टैक्सियाँ मिल जाएंगी। गुजारिश ये है कि आप ज़ियारत के लिए 8-10 लोगों का ग्रुप बना लें और फिर ज़ियारत पे जाएं। यही रोड आपको आगे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जन्नतुल माला कब्रिस्तान ले जाता है। यहाँ पर आप पैदल जाकर भी ज़ियारत कर सकते हैं। यही मक्का मुअज़्ज़मा का वो तारीख़ी कब्रिस्तान है जहाँ कई सहाबाए किराम, ताबईन, तबे तबाइन आराम फरमा हैं। यहीं पर शहंशाह हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ के पीरो मुर्शिद भी आराम फरमा रहे हैं। और आज भी जितने भी हाजी जो यहाँ आते हैं अगर वो यहाँ पर इंतकाल फरमा जाते हैं तो उन्हें भी यहीं दफन किया जाता है। ये कब्रें अंदर से पक्की हैं और इनमें ऊपर से निशानी के तौर पर पत्थर रखे जाते हैं। जन्नतुल माला। ज़ियारत के लिए टैक्सी का भाव पहले से ही कर लें। वैसे सन 2010 में यहाँ पर ज़ियारत के लिए 10 रियाल फ़ी आदमी के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। पैसे पहले से टैक्सी वाले को ना दें, सब साथी मिलकर एक जने के पास इकट्ठे कर लें और पहले ही तय कर लें कौन कौन सी ज़ियारत पर ले जाएगा। फिर जब ज़ियारत पूरी हो जाए तो आखिर में टैक्सी वाले को पैसे दें। इस बात का भी ख्याल रखें कि ज़ियारत के वक्त कोई इधर उधर ना हो और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, ख़ास तौर से मस्तूरात का। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसको जबले सोर कहते हैं। अरबी में पहाड़ को जबल कहा जाता है। जबले सोर के ऊपर गारे सोर है। यही वो जगह है जहाँ हिजरत के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गार में रहे थे। यहीं पर मकड़ी ने जाला बनाया था और कबूतरी ने अंडे दिए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत कुफ्फारान मक्का से की थी। गारे सोर पहाड़ की चोटी पर है। अगर आप गार तक जाना चाहें तो इसके लिए अलग से फजर के बाद ही आप यहाँ आ जाएं और सुबह ही चढ़ाई शुरू कर दें। कमज़ोर और ज़ईफ़ लोग इसे ना चढ़ें क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन इस पर चढ़ने से ही हम इस बात का एहसास कर पाते हैं कि हमारी खातिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियाँ, कितनी मुसीबतें उठाईं। आज के इस दौर में हमारे पास ठंडे पानी की बोतलें रहती हैं और उसमें भी चढ़ने उतरने में हमें काफ़ी थकान महसूस होती है। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, इसी के नीचे वो मुबारक गार है जिसे गारे सोर कहा जाता है। गारे सोर, गारे हीरा और जबले रहमत, यही वो असल मकाम बचे हैं जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक या कदम मुबारक पड़े थे। इस गार के अंदर खड़े नहीं रहा जा सकता, इसमें बैठने की ही जगह है। इस गार की खासियत ये है कि इसमें बैठकर अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आपका रुख काबे की तरफ ही होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये गार से दूसरी तरफ निकलने का रास्ता है। गार पर चढ़ते और उतरते वक्त आपको 2 या 3 मकामात पर छोटी कच्ची होटलें मिलेंगी जहां पर आप पीने का पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पा सकते हैं। साथ ही यहीं पर आप अगर चाहें नमाज का वक्त हो तो बीच में नमाज भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपने सुबह फजर के बाद जल्दी सफ़र शुरू करा तो इंशाअल्लाह ताला ज़ोहर के पहले आप वापस नीचे पहुंच सकते हैं। यहाँ आकर ईमान ताज़ा हो जाता है और हम इस बात का तसव्वुर कर पाते हैं कि हमारी खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें उठाई थीं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अराफात शुरू होता है। यहाँ से हज के दिनों में आपको 5 दिन इन हिस्सों में ही रहना है। यहीं पर अराफात, मीना, मुज़दलिफ़ा, जमारात हैं। आप पहले ही ज़ियारत में ये जगह देख लें क्योंकि हज के टाइम पर यहाँ आपको पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद नमरा है जहाँ हज का खुतबा दिया जाता है। मस्जिद नमरा, ये है मस्जिद नमरा। इसमें दोनों नमाज में लगकर पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर पढ़ना आप लोगों को मस्जिद नमरा में पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, जबले रहमत। ये जो पहाड़ी पर आप पिल्लर देख रहे हैं, यही है जबले रहमत। यही वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी और यहीं पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हज के मौके पर खुतबा दिया था। मस्जिद नमरा का एक हिस्सा अराफात के अंदर है और एक हिस्सा अराफात के बाहर है। हज के दिन आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप मस्जिद नमरा की तरफ आ रहे हैं और मस्जिद नमरा के अंदर जा रहे हैं तो कहीं आप अराफात के बाहर वाले हिस्से में ना हो, क्योंकि हज के दिन आपको मैदान अराफात वाले हिस्से में ही होना है। मस्जिद मशअर अल हरम,
سے مینا شروع ہو گیا. ابھی ہم مینا میں ہیں اور مینا سے آگے بڑھنے پر اب جو آپ کو ایک بڑی بلڈنگ دکھائی دے گی، یہ جو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہ ہے جمارات. یہیں آ کر آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. سامنے جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو جبل نور کہا جاتا ہے، یعنی اسی پہاڑ پر وہ مقدس غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے، جہاں پر سب سے پہلے قرآن نازل ہوا تھا. جبل نور پر بھی آپ جبل سور کی طرح ہی چڑھائی شروع کریں. پر چڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کئی دنوں کا ستو اور پانی لے کر اوپر چڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے. اس غار پر پہنچنے سے پہلے آپ کو ایک اور غار سے گزرنا پڑتا ہے. اس غار کے اندر بھی یعنی کہ غار ہرا کے اندر بھی بیٹھنے کی تھوڑی سی ہی جگہ ہے، وہیں لوگ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں. اور اس کی بھی خاصیت یہی ہے کہ جب آپ اس میں نماز پڑھیں گے تو آپ کا سجدہ خانہ کعبہ کی سمت ہی ہوگا. یہی ہے وہ مبارک غار جس کا نام ہے غار ہرا. مکہ معظمہ میں 2 میوزیم ہیں. پہلے کا نام ہے قصبہ کعبہ اور دوسرا ہے مکہ میوزیم. قصبہ کعبہ خانہ کعبہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے اور اس میں زیادہ تر چیزیں خانہ کعبہ سے نکلی ہوئی ہیں. دوسرا جو میوزیم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مکہ میوزیم، یہ خانہ کعبہ سے مسجد عائشہ جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو ملے گا الٹے ہاتھ کی طرف. یہ تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے خانہ کعبہ سے. اس میوزیم میں صحابہ کرام کے دور میں پتھروں پر لکھی گئی قرآن کی صورتیں اور آیتیں رکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے دور کے اور تابعین تابعین کے دور کے کئی تبرکات یہاں پر موجود ہیں، جیسے اس دور کے سکے، برتن، کھیتی باڑی کے اوزار. ان سب کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کی چیزیں بھی ہیں. جب آپ میوزیم میں اندر داخل ہوں گے تو پہلے آج کے دور کی چیزیں رکھی ہوئی ملیں گی. اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں دیکھیں، نہیں تو آپ انہیں چھوڑ کر آگے نکل جائیں اور آگے آپ کو اس دور کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. عمرہ، اگر مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے آپ اور عمرے کرنا چاہیں تو کریں. اس کے لیے آپ کو حرم شریف کے پاس سے ہی بس اور ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جو آپ کو حرم کی حد کے باہر یعنی میقات پر لے جائیں گی، جیسے امیت خل، تنعیم، زارانہ آدی، جس میں سب سے پاس کی میقات مدینہ منورہ کے راستے تنعیم، جہاں اب مسجد عائشہ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ ہے. اس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے رکھا کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستورات کی وجہ سے یہاں احرام باندھنے کا حکم دیا تھا. اس لال پلر کے اس طرف میقات ہے اور دوسری طرف حرم کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے. یا تو ہوٹل سے ہی غسل کر احرام پہن لیں، یا یدی آپ چاہیں تو یہاں پر بھی غسل کا اور احرام پہننے کے لیے معقول انتظامات ہوتے ہیں. یہیں آپ کو عمرہ کی نیت کرنا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہاں سے حرم شریف کی طرف واپس روانہ ہونا ہے. اور پھر باقی کا طریقہ آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ کیسے آپ کو اپنا عمرہ پورا کرنا ہے، یعنی حرم پہنچ کر طواف، سعی اور حلق والے ارکان پورے کرنا ہے.
मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर भी पहले होटल से कार्ड ले लें जिस पर होटल का नाम पता लिखा हो। इसके बाद हरम शरीफ जाएं। मस्जिद नबवी में भी दाखिल होने से पहले अपने साथियों के साथ निशानी तय कर लें कि सब कहाँ मिलेंगे। मस्जिद नबवी में निशानी के लिए 3 जगहें खास है। पहला, मस्जिद नबवी की बाउंड्री का गेट नंबर जो आप देख रहे हैं निशान से। दूसरा, मस्जिद नबवी के सहन में बने हुए वज़ू खानों का नंबर। और तीसरा, मस्जिद नबवी का गेट नंबर। अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़री देने के लिए जो आप गेट देख रहे हैं ये जन्नतुल बकी की तरफ गेट नंबर 39 है। इसके ठीक उल्टी तरफ यानी पीछे की तरफ 1 नंबर गेट है जिसे बाबुस सलाम कहते हैं और बाब अल सलाम भी कहा जाता है। यहीं से सलातो सलाम पेश करने के लिए आपको दाखिल होना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहीं से ज़ियारत के लिए आपको दाखिल होना है। यहीं से सीधे चलते हुए आप सुनहरी जाली तक पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले जब आप चलते होंगे तो उल्टे हाथ की तरफ मिंबर रसूल और वो मेहराब आएगी जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत किया करते थे। और आपने फरमाया था कि मेरे मिंबर से मेरे हुजरे तक की जगह जन्नत है जिसे आज रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ ये मिंबर रसूल है और इसी के यहाँ से रियाजुल जन्नत शुरू होती है जो आपके हुजरा मुबारक यानी सुनहरी जाली तक है। यह आपको सुनहरी जाली दिखाई दे रही है। यहीं पर आपको सलात व सलाम पेश करते हुए गेट नंबर 39 से बाहर निकलना है। निशान में आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। इसके बाद ये जो आप निशान देख रहे हैं यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इनके बाद फिर जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमा है। और यहीं से फिर आप बाहर दाखिल हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये गेट नंबर 39 से आप बाहर आ चुके हैं। सलातो सलाम पेश कर चुकने के बाद आप दोबारा वापस 1 नंबर गेट से दाखिल हों और पहले जो आप सीधे रास्ते से आए थे अब उल्टे हाथ की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये वो वाला हिस्सा है जहां आगे चलकर रियाजुल जन्नत आती है। अब यहाँ पर आपको आना है। यहीं पर आगे आपको सामने मिंबर रसूल दिखाई दे रहा है जहाँ से रियाजुल जन्नत शुरू है। रियाजुल जन्नत में अगर आपने नमाज़ पढ़ी तो गोया आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ी। निशान में आप वह जगह देख रहे हैं जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत फरमाया करते थे। निशान में आपको सुतून दिखाया गया है जिसे सुतून हन्नान कहते हैं, जहाँ खजूर का पेड़ था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर इस्तेमाल करने पर रोया था। और अब जो आप निशान देख रहे हैं ये वो जगह हैं जहाँ मौजूदा दौर में इमामत होती है। निशान में जो आधा पिल्लर दिख रहा है इसे सुतून तौबा कहते हैं। यहाँ पर हज़रत अबू लुबाबा ने अपने आप को 40 दिन तक बांध कर रखा था और उनकी तौबा कबूल होने पर उन्हें खोला था। इसे सुतून आयशा कहते हैं और ये रियाजुल जन्ना में भी सबसे ख़ास जगह है। पहले नंबर का जो पिल्लर है इसे सुतून एतिकाफ़ कहते हैं, जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाया करते थे। दूसरे नंबर का जो पिल्लर है ये वो जगह है जहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर पहरा दिया करते थे। और तीसरे नंबर का जो पिल्लर है ये वो जगह है जहाँ दूसरे ममालिक के लोग आकर
رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے دین کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ اسے ستون وفود کہتے ہیں۔ یہ حجرے کے پیچھے والا حصہ ہے جسے محراب تہجد کہتے ہیں۔ اس کے ٹھیک پیچھے کی طرف ہی وہ چبوترا ہے جس پر صحابہ کرام دین سیکھا کرتے تھے، اور اس چبوترے کو اصحابہ صوفہ کہتے ہیں، یہ جو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ حصہ آپ کے قدم مبارک کی طرف والا حصہ ہے، اور یہیں وہ دروازہ دکھائی دے رہا ہے جہاں جبریل امی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ باب بقی سے سیدھے چلنے پر آپ جنت البقیع، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہی وہ مقدس جگہ ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز، آپ کی آل، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین آرام فرما ہیں۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سعودی حکومت کے بادشاہ کنگ عبداللہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کی یہ وزٹ سن 2009 1430 ہجری میں ہوئی تھی۔ نماز کے بعد روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے کنگ عبداللہ اور ان کے ساتھ مسجد نبوی کے امام، اب آپ دیکھ رہے ہیں کنگ عبداللہ اور مسجد نبوی کے امام روضہ رسول کی طرف مخاطب ہو کر دعا کرتے ہوئے الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين۔ روضہ رسول پر دعا اور سلام کے بعد اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ اور اب خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہو کر مسجد نبوی کے امام کنگ عبداللہ کو دعا کرواتے ہوئے مدینہ منورہ کی زیارت گاہیں۔ مدینہ منورہ میں حاجیوں کی رہائش مسجد نبوی کے پاس میں ہی بنی ہوئی ہوٹلوں میں رہتی ہے، اور یہیں سے آپ کو بسیں مل جاتی ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد ہی اکٹھے ہو کر بس کر لیں، یہ بس آپ کو تمام مقامات لے جائے گی۔ یہ آپ مسجد بلال دیکھ رہے ہیں جو حرم شریف کے بالکل پاس میں ہی ہے، یعنی کہ مسجد نبوی کی پیچھے کی طرف۔
مسجد بلال کے اندر اس مسجد کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی۔ مسجد جمعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں جمعہ ادا کیا تھا۔ اب اس مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، آپ اسے باہر سے دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد قباء یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور اس میں 2 رکعت نماز کا ثواب ایک عمرے کے مثل ہے۔ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجوا کھجور، اس باغ میں کھجوریں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بوئی گئی تھیں۔ مسجد علی، آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 1 یعنی کہ باب السلام کے سامنے باؤنڈری سے جب باہر نکل کر مین روڈ پر آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ مسجد دکھائی دے گی۔ اسی مسجد کے پیچھے مسجد گمامہ، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ سبھی مسجد ایک ساتھ تھوڑی تھوڑی دوری پر ہیں۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد گمامہ، مسجد گمامہ، مسجد حضرت عمر فاروق اعظم، یہاں ابھی کام چل رہا ہے اس لیے پاس سے مسجد ویڈیو عمر نہیں لے فاروق سکتے۔ خندق، جہاں جنگ خندق ہوئی تھی، یہاں پر صحابہ کرام کی چوکیاں تھیں اور وہیں ان کی مسجدیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ یہاں پر 7 مسجدیں تھیں جس میں سے 2 آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہیں، 2 مسجدیں سائیڈ میں ہیں، اور باقی کی مسجدوں کو شہید کر کر ایک نئی بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس نئی تعمیر کردہ مسجد کے اندر حاجی لوگ زیارت کے لیے نہیں آتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد پوری خالی ہے، لیکن باہر جو ابھی بھی 2 مسجدیں باقی ہیں جس میں سے ایک فتح مسجد ہے اور ایک مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں تمام حاجی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اور 2 مسجدیں سائیڈ میں ہیں جس میں سے ایک میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے اور ایک مسجد میں سعودی حکومت نے تالا لگا رکھا ہے، اس میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رکھی ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد علی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکی ہوا کرتی تھی۔ میں کیمرہ کے پیچھے ہوں سبھی دور۔ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر حجاج کرام آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ فتح مسجد، فتح مسجد خندق، یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اوپر چوکیاں بنی ہوئی ہیں اور اسی کی ترائی میں
खंदक खोदी गई थी। खंदक पर ही एक ये मस्जिद और है जो साइड में है, जिसे मस्जिद फातिमा कहते हैं। और खंदक पर ही ये मस्जिद अली है, इसमें दाखिल नहीं होने दिया जाता। आप देख सकते हैं जाली लगा रखी है। ओहद, यही वो तारीखी मुकाम है जहाँ जंगे ओहद हुई थी। सामने जो अभी आपको टीला दिखाई दिया था, इसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबियों को खड़ा किया था और उन्हें हुक्म दिया था कि अपनी जगह मत छोड़ना। सामने जो पहाड़ है वो जंगे ओहद का पहाड़ है। और ये जो आप देख रहे हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार, ओहद में ये मस्जिद है जहाँ अभी नमाज पढ़ते हैं हज्जाज आकर। जंगे ओहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया था और हिंदा नाम की औरत ने आपका कलेजा चबाया था। लेकिन जब बाद में वो ईमान ले आई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया था। मस्जिद किबलतैन यानी दो काबे वाली मस्जिद। पहले नमाजें मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह कर कर पढ़ी जाती थीं और यहीं हालत नमाज में अल्लाह ताला ने खाने काबा की तरफ मुँह कर कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया था। खाना काबा से मुराद मक्का मौज़ूमा है और मस्जिद अक्सा से मुराद बैतुल मुक़द्दस यानी जिसे आज यरूशलेम कहा जाता है से है। हालत नमाज में ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल की गई थी। मस्जिद नबवी से मक्का मौज़ूमा की तरफ जाते वक्त उम्रा का एहराम बांधने के लिए मस्जिद बीर अली। हज के लिए 7 जिल्हिज्जा को सारी तैयारी पूरी कर लें। तैयारी में 2 जोड़ी एहराम, एक पहनने के लिए और एक ज़रूरत पड़ने पर बदलने के लिए, और 2 जोड़ी कपड़े रख लें। साथ ही खाने के लिए सूखी ग़िज़ा ले लें, क्योंकि मीना में, अराफात में, मुज़दलिफ़ा में खाना बनाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। इस्लाम में तारीख़ मगरिब के वक्त बदलती है, यानी कि 7 जिल्हिज्जा को सूरज गुरूब होने के बाद 8 जिल्हिज्जा लग जाएगी। 8 जिल्हिज्जा की रात को ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी और रात को ही आपको मुअल्लिम की बस मीना ले जाएगी। वैसे मीना जाने का हुक्म 8 जिल्हिज्जा को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको जाना है, लेकिन भीड़ को देखते हुए सऊदी हुकूमत रात से ही सबको मीना के लिए रवाना कर देती है। मीना पहुंचने पर आप अपना खेमा नंबर, मकतब नंबर और आसपास की निशानियां देख लें, ताकि आगे आपको अपना खेमा ढूंढने में कोई दुश्वारी ना आए। मीना के लिए रवाना होने से पहले गुस्ल कर लें और हज की नीयत से एहराम पहन लें और 2 रकात नमाज अदा करें। हज की 3 किस्में हैं, हज किरान, हज इफ़राद और हज तमत्तो। याद रखें कि हमें हज तमत्तो की नीयत करना है। मीना मीना क्योंकि पहले ही ले आते हैं, इसलिए अब आपको फ़जर की नमाज भी यहीं अदा करना है। और अगर आपको फ़जर के बाद लाते हैं तो ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अपने वक्त पर अदा करें। यह आपका हज का पहला दिन है हुआ। और ये लेडीज़ों का मीना में एक खेमे में 100 हाजियों को रखा जाता है और मर्दों का खेमा अलग होता है और औरतों का खेमा अलग होता है। अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो उन्हें आपके सामने वाले ही औरतों के खेमे में रखा जाएगा। एक कैंप में 100 लोग हैं
لیڈیز کا کیمپ الگ ہے, جینٹس کا کیمپ الگ ہے. M02 ہمارا کیمپ, F02 لیڈیز کا کیمپ. رات مینا میں ہی قیام کرنا ہے اور صبح فجر پڑھ کر یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح آپ کو فجر کی نماز پڑھ کر نماز کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. عرفات فجر پڑھ کر جانا سنت ہے, لیکن یہاں بھی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے رات کو ہی بسیں لگا دی جاتی ہیں. بہتر ہے کہ آپ صبح فجر کے بعد ہی روانہ ہوں. کئی حاجی پیدل ہی عرفات جاتے ہیں, لیکن آپ دھیان رکھیں کہ اگر کوئی ضعیف ہو تو پیدل نہ جائے, اسے آپ بس سے پہنچائیں. اور اگر معلم نے بس میں دیری کر دی تو آپ خود کوئی گاڑی کر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں. ممکن ہو تو اپنے ساتھ ایک لکڑی اور اس میں جھنڈا لگا کر رکھیں, تاکہ اگر آپ کا کوئی بھی ساتھی ادھر ادھر ہو جائے تو وہ جھنڈا دیکھ کر آپ کے پاس آ جائے, کیونکہ یہاں سبھی حالت احرام میں ایک جیسے ہی دکھتے ہیں. حج کے پورے سفر میں تلبیہ کا اور دیگر دعاؤں کا ورد جاری رکھیں. یہ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن ہے. موبائل بھی ساتھ رکھیں. اگر کوئی ساتھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو فوراً اس سے کانٹیکٹ کریں. عرفات پہنچنے پر آپ مسجد نمرہ میں داخل ہونے کے لیے جلد بازی نہ کریں. اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے, اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ عرفات کے باہر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس حصے میں بیٹھ جائیں. اگر آپ کو یہاں اپنا خیمہ نہیں ملتا تو اسے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کریں. آپ کو یہاں مشکل سے 6-7 گھنٹے ہی رکنا ہے. اس کے بعد واپس آپ کو روانہ ہونا ہے مزدلفہ کے لیے. اس لیے اپنا زیادہ تر وقت آپ دعاؤں میں اور عبادت میں ہی لگائیں. زوال کے پہلے عرفات پہنچ جائیں. یہاں آپ کو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا ہے. نماز میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم حنفی مسلک کے ہیں, اور اگر ہم امامت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حنفی مسلک کا ہے تو ظہر اور عصر دونوں کو اپنے الگ الگ وقت میں ادا کریں. حنبلی مسلک میں ظہر اور عصر ملا کر ادا ہوگی. سورج غروب ہونے پر آپ کو عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنا ہے. آپ یہاں سے اب مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے. مزدلفہ پہنچنے پر اب مغرب اور عشاء ملا کر ادا کریں, اور یہیں پر 70 کنکریاں بینیں اور رات مزدلفہ میں ہی قیام کریں. مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کر اب آپ روانہ ہوں گے. اب آپ کو جمارات پر جانا ہے اور وہاں بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. آج 10 ذی الحجہ تاریخ ہو چکی ہے. مزدلفہ سے روانہ ہوتے وقت اگر آپ کے ساتھ ضعیف لوگ ہیں تو ان کو پہلے آپ مینا میں خیمے میں لے جائیں اور ان کی کنکریاں لے لیں, اور کوشش کریں کہ زوال کے پہلے ہی آپ کنکری مار دیں. اگر آپ سیدھے جمارات پر جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے تو آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کس قدر ہے, اور اس بھیڑ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹا بیگ چلے گا. اگر بڑا سامان ہے تو پولیس والے اور دیگر گارڈ آپ سے سامان لے کر پھینک دیں گے. جمارات پر پہنچنے پر اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے چھوٹا جمارات ہے, اس کو کنکری نہیں مارنا ہے.
اس کے آگے دوسرا جمارات ہے جو اس سے بڑا ہے، اس کو بھی کنکری نہیں مارنا ہے۔ اور اب تیسرا یعنی کہ سب سے بڑا جمارات آئے گا جسے آپ کو کنکری مارنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک بار میں 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، یعنی ایک شیطان کو ایک ایک کر کر 7 کنکریاں ماریں۔ کنکری کے بعد اب آپ کو قربانی کرنا ہے، اور قربانی کے بعد پھر آپ حلق کرا کر حالت احرام سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے آپ نے پہلے سے جس سے طے کر رکھا ہے اسے فون لگا کر پوچھ لیں کہ قربانی کر دے، کیونکہ اب کنکری آپ مار چکے ہیں۔ یہاں ترتیب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے کنکری ہوگی، اس کے بعد پھر قربانی ہوگی، اس کے بعد پھر حلق ہو کر احرام سے فارغ ہوں گے۔ اب آپ کو طواف زیارت کرنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ خیمے لوٹ کر رات مینا میں ہی قیام کر دوسرے دن طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جاتے وقت جن لوگوں کے پاس سامان تھا جو گارڈ نے اور پولیس والوں نے چھین لیا تھا اور پھینک دیا تھا، بعد میں آ کر اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو خیال رکھیں کہ جب آپ کنکری مارنے جائیں تو آپ کے ساتھ بڑا سامان نہ ہو، چھوٹا بیگ چل جائے گا۔ حالت احرام میں آپ دوسرے کا حلق نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کا حلق ہو چکا، اب آپ احرام سے فارغ ہیں، اب آپ دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے سب سے بہتر وقت 11 ذی الحجہ کی صبح فجر پڑھ کر آپ مینا سے روانہ ہو جائیں، اور مکہ معظمہ پہنچتے ہی سب سے پہلے طواف زیارت کر لیں، کیونکہ اس وقت بھیڑ نہیں ہوتی ہے۔ بھیڑ تو ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی کہ آپ کو زیادہ دشواری آئے، لیکن ظہر کے وقت بھیڑ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر یہ بھیڑ بڑھتی ہی جائے گی، کیونکہ آج پھر تینوں جمارات کو کنکری مارنا ہے، اور وہ بھی زوال کے بعد۔ تو زیادہ تر حاجی مینا سے زوال کے بعد نکلتے ہیں، جمارات کو کنکری مارتے ہیں، اور پھر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے بھیڑ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ آپ یہ کریں کہ طواف زیارت کے بعد مینا جاتے وقت تینوں جمارات کو کنکری ماریں۔ ایسا کرنے سے نہ تو طواف میں، نہ سعی میں، اور نہ ہی جمارات میں آپ کو دشواری آئے گی۔ طواف زیارت کے بعد سعی کریں، اور یہ سعی آپ کی بغیر احرام کے ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے آپ عمرہ کرتے تھے، اس میں احرام کے ساتھ آپ کو سعی کرنا پڑتی تھی، لیکن حج میں آپ پہلے ہی حلق کرا کر احرام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ صبح کے وقت تیسری منزل کی چھت خالی تھی، اور اب ظہر کا وقت آتے آتے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری منزل کی چھت پر کتنی بھیڑ ہے۔ اب یہاں تینوں منزلوں پر طواف ہو رہا ہے۔ ابھی ہم صفا پر ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفا کی تینوں منزلوں پر سعی کی جا رہی ہے۔ طواف زیارت کے لیے یہ صفا مروہ کے پیچھے والا حصہ ہے، اور یہیں پر نفق یعنی کہ ٹنل بنی ہوئی ہے جو آپ کو جمارات پر لے جائے گی۔
जहाँ से आप कंकरी मारते हुए तीनों शैतानों को मीना चले जाएंगे। ये 11 जिलहिज्जा का अरकान आपका पूरा हो चुका है। अब 11 जिलहिज्जा की रात आपको फिर मीना में ही क़याम करना है। अगर पूरे सफ़र में आपको कहीं दुश्वारी या परेशानी आती भी है तो आप सब्र करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कंकरी दूसरे हाजी को देकर यानी वकील बनाकर भी मारी जा सकती है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि वही हाजी वकील बना सकता है जो इस कदर बीमार हो या ज़ईफ़ हो कि सवारी पर भी जमारात तक नहीं जा सकता। कंकरी मारते वक्त 7 कंकरियाँ पहले छोटे शैतान को, फिर उससे बड़े वाले को और सबसे आखिर में सबसे बड़े शैतान को मारेंगे। सबसे टॉप फ्लोर पर हेलीपैड बना हुआ है और वहीं पर साइड में ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी है और वहाँ पर भी हाजी जाकर कंकरी मार सकते हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए वो मक्का की तरफ वाला रास्ता था और ये जमारात के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये मीना की तरफ का रास्ता है और मीना के खेमे आपको दिखाई दे रहे हैं। कंकरी के पत्थर ज़्यादा बड़े ना हों और बिल्कुल छोटे से भी ना हों, दरमियानी हों और कंकरी इतनी ज़ोर से ना मारें कि टकरा कर वापस बाहर आ जाए और किसी हाजी के लग जाए। कंकरी ऐसे मारें कि टकरा कर नीचे छेद से नीचे जाए, क्योंकि असल जमारात का पिल्लर बिल्कुल नीचे बना हुआ है और सारी कंकरियाँ यहाँ से फिसल कर उसी पर गिरती हैं। जमारात से मीना आकर रात खेमे में क़याम करें। 12 जिलहिज्जा को भी तीनों जमारात की रमी करना है और 7 कंकरी, पहले छोटे फिर उससे बड़े और फिर सबसे बड़े जमारात को मारना है। आज आप गुरूब आफ्ताब से पहले अगर मीना छोड़ देते हैं तो अब आपको अगले दिन आकर फिर कंकरी नहीं मारना है, और अगर आप रुक गए तो फिर रात आपको मीना में ही क़याम करना है और 13 जिलहिज्जा को दोबारा आकर फिर 7 कंकरियाँ तीनों जमारात को मारनी हैं और फिर आपको मीना से रवाना होना है। ये आपका हज इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो चुका है। अब खाने काबा से लौटते वक्त यानी कि अपने मुल्क आपको पहले अलविदा तवाफ़ करना है। लौटते वक्त जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें उसके मुबारक घर का मेहमान बनाया और ये नेमत हमें अता करी कि हमने उसके घर के दीदार करे। साथ ही तमाम जायज़ दुआएं जितनी ज़्यादा हो सकें बार बार और सबके लिए करें, और खुसूसी तौर पर आपसे जिसने दुआओं की इल्तिजा की उन सबको भी दुआओं में याद रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, और हो सके तो अल्लाह तबारक व तआला से ज़रूर दुआ करें कि हमारा ये काम उसको कबूल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमें अज्र दे। लौटने से पहले आपके साथी हाजी भाई बहनों से भी मिलें और इनसे भी अलविदा लें और इनको भी आगे उम्र भर दुआओं में याद रखें और इनसे भी इल्तिजा करें कि ये भी उम्र भर आपको दुआओं में याद रखें। लौटते वक्त हमारी आंखें गमगीन हों कि अब हम इस मुबारक सरजमी को छोड़कर वापस जा रहे हैं। इस अजीम वीडियो में आप बिना गिलाफ के खाने काबा के दरवाजे मुबारक को देख सकते हैं। यह सुबह फजर के बाद का वक्त है। इसके बाद मिलिट्री घेरा बनाकर आम लोगों को दूर कर देती है और फिर 52 मुल्कों के वज़ीर जो सऊदी हुकूमत के मेहमान होते हैं वे दीदार के लिए खाने काबा में तशरीफ़ ले जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दरवाज़ा मुबारक खुल चुका है और यहाँ पर सीढ़ियों का स्टैंड लगाया जा चुका है।
खाना काबा को अंदर से गुस्ल 1 शाबान को, इसके बाद हज के मौके पर और फिर मुहर्रम के महीने में दिया जाता है। देख रहे हैं ये खाने काबा के अंदर का है, जिसमें आप देख सकते हैं दीवार पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पत्थर जज्ब है। इसके बाद खाने काबा के अंदर 3 पिल्लर लगे हुए हैं जिनसे छत को सहारा दिया गया है। साथ ही छत के ऊपर तार से बर्तन बंधे हुए हैं जो मुमकिन है अंबियाओं के हों। इसके बाद कोने में ये जो एक अलग से जगह दिख रही है, इसको बाबू तोबा कहा जाता है। هذا باب التوبة الذي كتبت